नमस्कार दोस्तों। आज हम सन योगा सूर्य मित्र के बारे में जान रहे हैं। एंड ये मेनली तक्षक जो स्नेक है उसके रिलेटेड मैक्सिमम लोग परेशान होते रहते हैं। सो इसलिए हम तक्षक के बारे में जानेंगे। और इस बार हम मेडिटेशन पूरा कुंडली में 12 भावों में जहां जहां हमको सर्प की रिलेटेड परेशानी है और सूर्य अस्त रहने की वजह परेशानी है, और सारे नवग्रहों में सूर्य की शक्ति हम एक्टिवेट करके पूरी कुंडली के ऊपर हम वर्कआउट करने वाले हैं। सो किसी को भी अपना कुंडली मालूम है तो ठीक है, मालूम नहीं है तो डबल ठीक है। ओके। सो हम एक्चुअली क्या करते हैं, इंटरनेट में से एक डिफॉल्ट प्लेन चार्ट ले लीजिए। ओके, प्लेन चार्ट ले लीजिए जो कुंडली का। ओके। सो इस पे कोई भी कहीं भी कोई भी ग्रह नहीं है, कुछ भी नाम लिखा नहीं है। ओनली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 लिखा होता है। ओके। सो ये मेडिटेशन आप बार बार जब भी कर रहे हो तो भी वो प्लेन चार्ट में, इसको बोलते हैं ब्लैंक चार्ट। ओके। तो ये ब्लैंक चार्ट के ऊपर फिर आपकी नेम और इनिशियल लिख के, फिर आपकी एक फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, सारे 12 भावों में कोई भी परेशानी है ये सूर्य की शक्ति डाल के, कहीं भी राहु केतु की और सर्पों की कोई परेशानी है, फिर ये एनर्जी डाल के और आपकी एंसेस्टर्स के रिलेटेड कहीं भी कोई भी मीन्स, एक्चुअली फर्स्ट हाउस आप हो, सेकंड हाउस जैसे आपके रिलेशंस हैं, थर्ड हाउस आपकी कजन्स वगैरह हैं, फोर्थ हाउस आपकी मदर हैं, फिफ्थ हाउस आपके बच्चे हैं और पूर्वज है। ओके। सिक्स्थ हाउस आपके ससुराल हैं, सेवेंथ हाउस आपकी हस्बैंड हैं और पार्टनर्स हैं। ओके। ऐसा एक एक घर में आप जो भी रिलेशंस है वो सारे, किसी भी रिलेशंस की वजह आपको पाप कर्म आया है तो उसको भी क्लियर करने के लिए एक एक कुंडली की एक एक घर के ऊपर सूर्य की एनर्जी डालते हुए या आप इमेजिन करते हुए, ओके, तो ये 12 भावों में परेशानी को हम क्लियर करने के लिए सन की एनर्जी डाल रहे हैं। ओके। सो वी आर ट्रांसफरिंग। सो आज हम कुंडली के ऊपर वर्कआउट करेंगे। ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर पीपीटी। ओके। एंड नेक्स्ट, इस महीने की जो सन गॉड है वो मित्रा है। ये मित्रा सोवरन प्रिंसिपल्स ऑफ द यूनिवर्स। ये हाईली, आपको मित्रा नाम से भी पता चल रहे होंगे, ये हाईली फ्रेंडशिप और हार्मोनी, सारे लोगों के साथ इंटीमेसी। इस महीने हम कोई शत्रु देश से भी, फॉरेन कंट्री की जो भी हम मित्रत्व बनाने के लिए कोई भी काम हम करते हैं वो सक्सेस होते हैं। कोई भी आपको शत्रु मान रहे हैं, फिर उनके साथ आप सही सोच विचारों से उनसे फ्रेंडशिप करने के लिए, फिर कोई उलझा हुआ काम को किससे सुलझाने के लिए आप कोशिश करते हो तो ये जल्दी काम हो जाते हैं। और सूर्य को मित्रा के रूप में इनको नमस्कार करके, इनकी शक्ति लेके, जिस जिसको आप दुश्मन समझ रही हो, जो जो आपकी लाइफ में दुश्मन है, उनसे सुलझाने के लिए, माफी मांगने के लिए, और पूर्व जन्म की भी कोई भी दुश्मन है, कोई अकाउंट्स क्लियर नहीं हुआ है, कोई सर्प वगैरह आपके पीछे पड़े हैं, कोई पिछले जन्म के पाप कर्म भी आपके पिछले साथ है, तो ऐसी चीजों को क्लियर करने के लिए आपको मित्रा सन गॉड हेल्प करते हैं। कोर्ट केसेस हैं। ओके। सो किसी से भी आप फ्रेंडशिप करने के लिए, ओके, एंड इनको हम द गार्डियन ऑफ द कॉस्मिक ऑर्डर, कोई भी कॉस्मिक से ऑर्डर आती है तो इंसानों तक वो पहुंचाने के लिए, और हमारे अंदर जो भय और क्रोध और क्रूप तरीका से जो सोच विचारों को निकाल के हमको एक हैप्पीनेस और एक फ्रेंडशिप नेचर देने के लिए ये मित्रा की एनर्जीज यूज होती हैं, और हमको डिसिप्लिन सिखाने के लिए, और कोई भी दिल पे एक पश्चाताप की रूप में हमारा दिल में है, मगर ईगो की वजह हम सामने वालों से बात नहीं कर रहे हैं। मित्रा गॉड को प्रेयर करने से हमारे अंदर उस तरह का की ईगो प्रॉब्लम्स और सारे गलत फहमियां दूर होने की 100% चांसेस हैं।
और कई लोग बिना मालूम चले दूसरी देश से, दूसरी रिलीजन से उनको नफरत करते रहते हैं। उसकी वजह ये खुद ही अपनी कई एनर्जीज को ब्लॉक करते हैं। ओके, वो सारे ब्लॉकेजेस को क्लियर करने के लिए भी मित्रा गॉड बहुत हेल्पफुल है। ओके, इस वीडियो को मैं तेलुगु में भी बनाऊंगी। ओके, कल। सो प्लीज तेलुगु वाले नीचे मैसेज मत करो, मैं कल बनाऊंगी तेलुगु में। ओके, सो नेक्स्ट, दिस इज अ सेज अत्रि। आप सबको पता है अत्रि महर्षि और अनसुईया देवी। ओके, सो ये अत्रि महर्षि बहुत पावरफुल सेज हैं और ये हिंदू माइथोलॉजी में मीन्स बहुत डेप्थ नॉलेज लोगों को दिया है और डिवोशनल एस्पेक्ट्स में इनकी बहुत हाई नॉलेज दिया गया है और ऋग्वेद में कई जगह इनकी जिक्र किया गया है। और ये ब्रह्मदेव का मानस पुत्र है। और ये अत्रि गोत्र के भी बहुत सारे इंडिया में बहुत सारे लोग हैं। ओके, अत्रि महर्षि और अनसुईया देवी। और यक्ष जो है वो रतस्वना, ये रतस्वना यक्ष हैं। जितने भी आप अपनी व्हीकल्स यूज कर रहे हो, कार, टू व्हीलर, ओके, मोटरसाइकिल, कोई भी चीज आप यूज कर रहे हो और कोई भी आप व्हीकल के ऊपर फ्लाइट, बस, जो पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आप यूज कर रहे हो, उस पे आपको हमेशा आपकी गाड़ी घोड़ा कोई भी परेशानी करती है, उसकी वजह ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। और आपको जो ट्रैवलिंग की वजह कोई डर है, ओके, हाइट्स के रिलेटेड डर है जब आप फ्लाइट में वगैरह ट्रैवल करते हो, और एक्सीडेंट होने की कोई भी यमगंड है और एक्सीडेंट्स के रिलेटेड कोई परेशानी है, उन चीजों को आप क्लियर करने के लिए भी ये यक्ष रतस्तवना की आशीर्वाद आप ले सकते हो। उसकी रिलेटेड आपकी कुंडली में या आपकी सोल में, माइंड में आपकी फीलिंग्स ऐसा है, कोई ट्रैवलिंग में आपके कुछ नुकसान होने वाले हैं या एक्सीडेंट्स होने वाले हैं या आपकी गाड़ी बार बार एक्सीडेंट हो रही है, तो रतस्तवाना की पॉजिटिव एनर्जीज आप लेके वहां ऊपर जो भी गंड है उसको रिलीज कर सकते हो और क्लियर कर सकते हो। ओके, और सारे यक्ष को हम प्रॉस्पेरिटी एनर्जीज को बढ़ाने के लिए हम प्रेयर करते हैं। और हर यक्ष के पास कुछ ना कुछ एक खजाना रहती है जिससे आपको उस तरह का की प्रॉस्पेरिटी आती है। क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम में लाखों वैरायटी है। किसी को वर्कर काम नहीं करता है, किसी को कंप्यूटर सपोर्ट नहीं करता है, किसी के पास टेक्नोलॉजी सपोर्ट नहीं करती है, किसी को ट्रांसपोर्ट, जैसे इधर को लोड उधर डालना है तो व्हीकल सपोर्ट नहीं करते, किसी को ड्राइवर सपोर्ट नहीं करता है, किसी को इलेक्ट्रॉनिक सामान सपोर्ट नहीं करता है, ओके, किसी को रॉ मटेरियल सपोर्ट नहीं करती है, किसी को मशीनरी सपोर्ट नहीं करती है, जिसकी वजह उसको फाइनेंस नहीं आती है। ओके, तो ऐसा बहुत सारे हैं। तो इसमें क्या, इस यक्ष के पास व्हीकल के रिलेटेड और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड, और जिसके थ्रू आप ट्रांसपोर्ट करके एक जगह से एक जगह, जैसे इवन अपन कोरियर सर्विसेज को भी ले सकते हैं। ओके, जिसकी वजह फिर ये सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड, रद्द के रिलेटेड, आपके वाहन के रिलेटेड की कार्मिक प्रॉब्लम से जो आप परेशान हो उसको क्लियर करने के लिए रतस्वाना को हम प्रेयर कर सकते हैं। ओके, एंड ये हिंदू माइथोलॉजी में कई जगह इनके लिए इम्पोर्टेंस दिया गया है। एक इंसान, एक सेलेस्टियल बॉडी मीन्स गॉड या गॉडेस एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए कई तरीका की व्हीकल्स इनके थ्रू बनाया हुआ गया था। और इनकी पावर से, जैसे अभी पेट्रोल डाल के इसके अंदर पावर आ रही है, वैसा रथस्तवना की पावर से इनको प्रेयर करा तो इनका पुष्प का विमान जहां चाहिए वहां चल पड़ी है। उस तरह के भी इनकी कहीं इंपॉर्टेंस है। और गंधर्व, इस महीने की गंधर्व का नाम है आहा, है ना। और एक्चुअली ये जोड़ी है गंधर्व। मैक्सिमम क्या होता है, गंधर्व जोड़ी होता है 80%। ये असल में ये आहा हु ये दोनों जोड़ी गंधर्व था। पिछली महीने जो हमने बात किया था प्रेती, वो हेती प्रेती, हेती पेरेती, वो फादर एंड डॉटर है। ये आहा गंधर्व है, आहा हु ये दो गंधर्व थे। मगर अभी इस महीने के लिए ओनली हाहा का ही इंपॉर्टेंस है। फिर ये गंधर्व आपकी जो ड्रीम्स है, मीन्स किसी को
गाना गाने का या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बहुत क्रेजी रहते हैं, इस तरह की कोई भी ड्रीम्स हैं, तो वो लाइव शोज में जाने के लिए और अच्छा गाना गाने के लिए, उस तरह की चीजों को आप एक बार आपके सपना को पूरी करने के लिए, किसी को लगता है ऑडियंस जैसा हम जैसे जी टीवी में, कोई कलर्स टीवी में कोई भी लाइव चल रही हैं प्रोग्राम्स, वहां चले जाए, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है उसको बजाने की दिल चाहता है, किसी को गाना सीखने की दिल चाहता है, या आपके पास वो टैलेंट है तो बड़े मंच पे गाने की दिल चाहता है, मगर चांस नहीं आते हैं, तो इन चीजों को, ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए गंधर्व आहा आपको सपोर्ट करते हैं। और इनको हम ओनली पॉजिटिव वे में ही बुलाना चाहिए, वरना तो ये थोड़ा मिस्चिवस भी होता है। मीन्स किसी को चिढ़ाते हैं ना, जैसे अच्छा ही है मगर मजाक उड़ाते हैं, चिढ़ाते हैं, उस तरह का थोड़ा मिस्चिवस भी होते हैं गंधर्व। सो इनकी ओनली पॉजिटिव एनर्जीज को हम बुलाना है, और कभी भी हम यक्ष, राक्षस, गंधर्व की कभी हेल्प भी ले रहे हैं तो आप एक तो साफ सुथरी रहना है, और बदन के ऊपर पूरे कपड़े पहनना है, और ऐसा नहीं है आप वॉशरूम जाके आया, बाहर जाके आया, इस तरह की इनकी एनर्जीज को कभी भी बुलाना नहीं है। तो ये गलत तरीका से लग जाते हैं आपके साथ, तो इसको निकालना मुश्किल हो जाती है। तो आप कई तरीका की सेंसेस को सेंस नहीं कर पाते हो, तो आप धूम्रपान और मद्यपान और मस्ती में, जैसा आपकी माइंड और मूड टर्न हो जाती है, और आपकी डेली जो दिनचर्या है वो भूल के ज्यादा मस्ती पे लग जाते हो। ओके, कई लोगों को अभी भी हम देखते हैं, कई लोग ऐसे परेशान, मीन्स वो तो अपनी जगह पे तो मस्त रहता है, गाना सुनते हुए, दारू पीते हुए, धूम्रपान करते हुए, फिर हम इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। इनके साथ कभी कभी ये गंधर्व लग जाते हैं गलत तरीका से, फिर ये उन मस्ती में से बाहर नहीं आ पाते हैं। उनको जो चाहिए वो पैसा भी मिल जाती है, सब चीजें मिल जाती है, बिकॉज वो गंधर्व इसके साथ है। उसको जो भी एंजॉय करना है, उसके पास फिजिकल बॉडी नहीं है, उसको जो भी एंजॉय करना चाहिए वो सारे चीजें गंधर्व के पास, यक्ष के पास खुद ही पैसा रहते हैं, उसको कोई भी दे के चले जाते, उसको सब फैसिलिटीज एंड कंफर्ट्स मिल जाते हैं, मगर वो मस्त रह जाते हैं। वो डेली सोल किस काम के लिए आया है और दिनचर्या भूल जाते हैं, उसको दिन रात महीने और डे से टाइम से मतलब नहीं रहते हैं। ओके, कभी भी आप यक्ष को, गंधर्व को आह्वान कर रहे हो तो इनकी पॉजिटिव वे में आह्वान करना है, और पूरी बदन में कपड़े पहनना है, और कोई भी मीन्स पाक रह के, ओके, नीट एंड क्लीन रह के, इनकी डिवाइन गॉड के साथ इनकी एनर्जीज को हम इनवाइट करना है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, सो हम एंड इस महीने जो अप्सरसा है वो मेनका है, मेनका। सो सब लोगों को मालूम है मेनका कौन है। और समुद्र मदन में जब अमृत आया है, उसी समुद्र मदन में देवताओं के साथ, देवताओं के बाद असुरों की पहले, फिर मेनका देवी देवी उत्पन्न हुई है, और शी इज द मोस्ट मेस्पराइजिंग ब्यूटी है इनका। और विश्वामित्र महर्षि के साथ इनकी मीन्स एनर्जी थी, तो थोड़ा श्राप वगैरह हो गया, फिर ये अलग हो गया, कई चीजें हो गया, तो मगर मेनका कर्स, मीन्स मेनका की श्राप हो गई है। ओके, सो ये मेनका ऐसा है, तो बहुत एनर्जेटिक, इंटेलिजेंट एंड टैलेंटेड एंड वेरी फास्ट। मीन्स कोई भी बात है तो लेट नहीं, आप कई लोग तैयार होना है, लेडीज 2-2, 3-3 घंटे करते हैं, मगर वेरी फास्ट अपने आप को रेडी करने के लिए, और अपने टैलेंट्स, आपके अंदर जो भी टैलेंट है, कोई भी कंप्यूटर ऑपरेटर हो आप, या कोई भी डिजाइनर हो, या कोई बोटिक है आपके पास, या कोई भी चीज, अभी मैं हूँ, वीडियो बनाना है तो 2 मिनट में रेडी होकर स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं, ऐसे नहीं आधा 1 घंटा टाइम नहीं लेते हैं। ओके, इमीडिएट आपके टैलेंट को, इंटेलिजेंसी को, ब्यूटी को 2 मिनट में आपको रेडी करना है, तो मेनका देवी की एनर्जीज आपको यूज होते हैं, और सामने वाला को अट्रैक्ट करके, मंत्र मुग्ध करके, आपकी टैलेंट से आप इनको अट्रैक्ट करके, आप जो भी
कहना चाह रहे हो और जो भी आपकी काम करना चाह रही हो, आप 100% सामने वालों की आई कैचर बन सकते हो. ओके, यू हैव टू बिकम अ आई कैचर टू मेक कॉन्सेंट्रेटेड. ओके, and next we come for राक्षस पौरुसेया. कौन है? पौरुसेया. ओके, सो ये बहुत हेफ्टी बॉडी एंड बहुत डार्क कलर एंड ये 2 हॉर्न्स पहनते हैं ये पौरुषेया. ओके, एंड कई लोग हम बोलते हैं ना यार ये तो रंग बदलता है, मिनट मिनट की क्रिकेट है, ये रंग बदलता है, बात बदलता है, अपनी बॉडी लैंग्वेज बदलता है, ये कहीं भी बैठता है. तो हम सोच नहीं सकते ये यही इंसान है क्या? तो हमारा घर पे ऐसा है, बाहर जाके वैसा है, किसी के साथ ऐसा है. ऐसा जो इंसान जैसे राक्षस है, उनके पास पावर है तो वो फिजिकल बॉडी का रूप भी बदल देता है. अब हम ह्यूमंस हैं तो हमारे पास जैसी फिजिकल बॉडी की वो बदलने की है ही नहीं, मगर अंदर की एटीट्यूड एंड पर्सनालिटी को स्प्लिट करके हम कभी भी कहीं भी दूसरी जगह जैसी बिहेव करने लग जाते हैं. कोई लोग होता है स्ट्रांग एटीट्यूड, वो शादी में जाओ, मैयत में जाओ, दोस्तों के साथ जाओ, रिश्तेदार के साथ जाओ, एक जैसे ही बैठे रहते हैं, एक जैसे ही रहते हैं. मगर ये पौरुषया की जो असुर एनर्जीज जिसके अंदर है, वो अपना पूरी पूरी सोल का एटीट्यूड को कंप्लीटली, सोल की जो कॉन्स्टेंसी को कंप्लीट बदल सकते हैं. मीन्स ब्राह्मण के बीच में बैठा तो उस टाइप की बात करेगा, जो लो जाति के साथ बैठा उसकी बात करेगा, बच्चों के साथ बैठा उसकी बात करेगा, घर गृहस्थी में फैमिली में मदर सिस्टर के साथ बैठा ऐसे बैठा, तो बाहर गया दोस्तों के साथ है, किसी के फ्लटर करना है, तो आप यकीन नहीं करते हो घर में बच्चा जो मम्मी के साथ चुपचाप बैठा है वो बाहर जाके तब बात कर रहे हैं. ओके, सो ऐसा पौरुषेया की जिसके अंदर असर है, एनर्जी है, वो अपने को कहीं भी बैठो वैसा बदल सकता है. जैसा चाहे वैसा फटा हुआ कपड़े भी पहन सकते हैं, ऊंची कपड़े भी पहन सकते हैं. तो ये तत्व जो है वो गलत कामों के लिए इस्तेमाल करता रहता है. ओके, तो आप कई फिल्म्स में भी देखते रहते हो ना, जो ये विलन है नॉर्मली फिजिकली हैंडीकैप्ड जैसे एक्शन करता रहता है, मगर इसके माइंड में कुछ कॉन्सेप्ट है, वो पीछे पूरा इसके पास गन वगैरह सब चीजें आरडीएक्स वगैरह रहती है, वो इस्तेमाल करता रहता है, और बाहर तो हैंडीकैप्ड जैसे एक्शन करता रहता है. और नॉर्मली वो बहुत बड़ा उसके लिए डॉन है, उसकी रूप ही अलग है ना. तो वो गर्लफ्रेंड्स के साथ रहता है, पब में जाते हैं, और नॉर्मल दुनिया के लिए फिर हैंडीकैप्ड जैसा, मेंटली रिटॉर्टेड जैसा, हाथ पैर है ही नहीं जैसा, उस टाइप की चुपचाप बैठ पाते हैं. नॉर्मल इंसान ऐसा व्हील चेयर में नहीं बैठ पाता, उसके अंदर इतना कॉन्सेंट्रेटेड राक्षस के गुण है, वो कोई भी अपना रूप रंग बदलने की, अपनी फिजिकल बॉडी का एटीट्यूड बदलने की उसके अंदर वो क्षमता रहती है. ओके, इंसानों में भी देखो कितने कितने तरीके के लोग हैं. आप अभी तक मेरे से अच्छी अच्छी बात करके गई, वहां जाके मेरा बुराई कर दिया. लोग सोचते हैं अरे इधर जाके तो रोके गई, उधर जाके तो हंस रही है ना, कि कई लोग ऐसे करते हैं भी, है ना. तो उन लोगों में इस तरह के एनर्जीज रहते हैं. इधर ऑफिस में यार मेरे से काम नहीं हो रहा, प्लीज मुझे हेल्प करो बोल के किसी को फाइल पकड़ा देते हैं, बाहर जाके वो फिल्म में मस्ती करने के लिए चले जाते हैं, इधर तो रोके फिर उस काम को किसी कोलिग को पकड़ के चले जाते हैं, है ना. ऐसा अपना रंग बदल रहे हैं लोग. ओके, राक्षस का नाम भी याद रखना. फिर किसी को हीलिंग करना है तो इस राक्षस की एनर्जीज को उसके अंदर से बाहर निकालनी है. ओके, एंड नेक्स्ट वन इज तक्षका. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्नेक है. इस महीने क्या थोड़ा सा ज्यादा ही इंपॉर्टेंट डाइटीज है हमारे साथ. ओके, एक हॉस्पिटल जाता तो एक न्यूट्रिशन, एक डाइटिशियन, एक फिजिशियन, है ना, ये सब लोग जैसी डॉक्टर्स रहता है, ऐसा ही इस मित्रा गॉड के साथ ये सारे न्यूट्रिशंस एंड डाइटिशियंस और थेरेपिस्ट हैं ये हमारे इस महीने की. ओके, सो इलाज करवाने के लिए हम इस हॉस्पिटल पे चले गए आज. ठीक है, ये नेक्स्ट इस तक्षका. ओके, तो केतु लगन में फर्स्ट हाउस में केतु एंड 7th हाउस में राहु. ये कॉमनली 100 में से 20 लोगों को ये योग रहते हैं. ओके, फर्स्ट हाउस में केतु एंड 7th हाउस में जब राहु है तो ये तक्षका काल सर्प दोष बोलते हैं. और काल सर्प दोष नहीं है तो भी फर्स्ट हाउस में केतु और 7th हाउस में राहु है, तो इनका पूरी जिंदगी तक्षका स्नेक रूल कर रही है.
क्या है, तक्षक स्नेक रूल कर रहे हैं। ओके, तो ये लोग खोया खोया जैसा रहना, अकेले अकेले रहना, डिप्रेशन में रहना, सब लोग इधर खाना खा रहे हैं, वो प्लेट लेके अलग चले जाते हैं, सब लोग हंस रहे हैं, वो अपनी रोने की कहानी सुनाते हैं, सब लोग रो रहे हैं, अपनी खुशी की कहानी सुनाते हैं, और अकेले बैठते हैं, भीड़ में नहीं बैठते हैं। ओके, तो इस तरह के वो आ, इसके साथ बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, मगर ये अपने आप अंदर अकेला जीता है, अकेला जीता है। इसको भीड़ के साथ जीने का, वैसा करने का, इसको हैप्पीनेस नहीं मिलती है। और इसको पानी और जलचर और डार्कनेस, इवन आफ्टर सूरज डूबने के बाद इनके पास अब एनर्जी आती है, तब इनका आंख खुलती है, तब ये दुनिया में तब जीना शुरू करते हैं। सूर्य जाने के बाद, जब तक सूरज है ये लोग पता नहीं, ये अभी तक ये 8-10 घंटे इन लोगों ने कैसे जिए उसको खुद को मालूम नहीं चलता है, मीन्स खोया खोया रहता है। सूरज डूबने के बाद तब इनके अंदर जोश आती है और इसका सारे काम फिर स्टार्ट होके चले जाते हैं। मेरा फर्स्ट हाउस में राहु है और 7th हाउस में केतु है। ओके, सो मैं अनंत सर्प रूल करती है मुझे। मैं शाम सुबह दिन भर पता नहीं मेरा दिन कैसे निकल जाते मुझे पता नहीं। शाम को 5 बजे के बाद सूरज अस्तमय काल जो स्टार्ट होता है, इसके बाद जो मेरा काम इतना फास्ट चलती है, और 8 बजे तक हम बहुत फास्ट काम करते हैं। ये 3 घंटे में पूरा दिन का काम 3 घंटे में कंप्लीट हो जाती है। तो ये एक योग है, ये ऐसा ही होता है इनके साथ, तब वो कि इनकी ब्रेन सब चीजें ज्यादा काम करने लग जाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट, ये जब तक्षक काल सर्प दोष है या तक्षक स्नेक की रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो इन लॉस के साथ, स्पाउस के साथ प्रॉब्लम्स आना, और ये रिलेशनशिप इश्यूज, ज्यादा से ज्यादा इनको रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं। किसी के साथ ये बैठ नहीं सकता है, मीन्स किसी के साथ बिजनेस करने से इनके पास पैसा आता है, या व्यवहार सही रखने से इनका जिंदगी निकल सकती है। ये सब बात मालूम चलने के बाद भी उस इंसान के साथ बैठता ही नहीं है, पूरी व्यवहार खराब करके आता है, पूरी व्यवहार को खराब करके आता है। ये क्यों है उसको खुद को मालूम नहीं है। ओके, और जो भी फर्स्ट हाउस में केतु जो भी है, वो जेंट्स है या लेडीज है, तो सामने वालों को जब भी आप कोई शादी के रिश्ता देख रहे हो, समझा के रिश्ता लेके आना, वरना तो लड़की रुकेगी नहीं या लड़का रुकेगा नहीं। वो खाना पका के प्लेट टेबल में रखेगा, मगर खा लो जी बोल के वो कभी लड़की बोलेगी नहीं और प्लेट में खाना देगी नहीं, उसको फीलिंग नहीं आती है, उसको फीलिंग नहीं आती है। और जैसे लोगों को फैमिली के साथ रहने की फीलिंग नहीं आती, वो उसी घर में रहेगी, मगर एक कंट्रीब्यूट करके, हम दिल को शेयर करके जो रहना चाहिए ना, वो शेयरिंग नहीं होती है, वो अपने आप में ही, अंधेरे में ही, अपने आप में ही रहती है। ओके, सो इस तरह का की प्रॉब्लम्स आते हैं। ओके, सो लग्न केतु, इसको क्या बोलते हैं, लग्न केतु। ये इंसान फिर 12 जन्म और लेके, अभी तो लग्न में है, सेकंड टाइम नेक्स्ट जन्म में सेकंड हाउस केतु, थर्ड जन्म में फिर थर्ड हाउस केतु, ऐसा कर करके फिर हर जगह अपना सारे मुसीबत प्रॉब्लम जो भी सीखना है वो सीख के 12 जन्म और लेके फिर 12वें घर में केतु जैसा पैदा होके तब होके वो प्लेनेट मोक्ष में चलती है। केतु की पोजीशन देख के हम और कितना जन्म है हमारे पास, ये भी कैलकुलेशन एक बार तो कर ही सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट, इसके लिए हम गणपति की आराधना करना। ओके, और लैब्राडोरेट क्रिस्टल को हाथ में पकड़ के मेडिटेशन करना, और केतु की जो भी कैटसाइक स्टोन है वो पहनना। ये थोड़ा डर जैसी लोग रहता है तो टाइगर आई स्टोन पहन लेना। ओके, और बर्ड्स को फीड करना, और जलचर मछलियों को, टॉर्टॉइजों को पानी डालना, और रेड कलर की डॉग, जो रेड कलर की डॉग होती है ना, तो उसको कुछ ना कुछ खाना वगैरह खिलाना हम कर सकते हैं। ओके, अब बताइए, तो हमारा कुंडली में बहुत सारी तरीके की परेशानी होती हैं। ओके, सो अभी हम इन सब एसोसिएट्स के साथ आपकी कुंडली में 12 भावों में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में बताती रहती हूँ। ये सारे एसोसिएट्स की एनर्जी आप पूरा 12 भावों में कहीं भी परेशानी है तो उसको क्लियर करेंगे। ओके, कुंडली चार्ट तो आपको आइडिया तो है। मैं नेक्स्ट कल के एपिसोड जो भी ये आएगा उसके अंदर मैं इसको कुंडली चार्ट के समेत आपको दिखा दूंगी। ओके।
सो आज शायद मेरे पास कुंडली चार्ट अवेलेबल नहीं। यस, कुंडली चार्ट है। ओके, आई शो यू वंस कुंडली चार्ट, तो आपकी इमेजिनेशन इजी हो जाएगा। ये देखिए, ये कुंडली होता है। ओके, फर्स्ट हाउस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 12 भावों में कहीं भी आपको परेशानी है, इस महीने की पूरा हम क्लियर करने के लिए सूर्य की सारे एसोसिएट्स के साथ हम मेडिटेशन करने वाले हैं। ओके, क्लियर? शैल आई स्टॉप इट? ये पूरा खाली इमेजिन कर लीजिए आप। ओके, एम्प्टी इमेजिन करके फिर आपकी कुंडली में जहां जहां जो भी है तो उसको एनर्जी दे रही हो। एग्जाम्पल चार्ट के ऊपर दिमाग मत लगाना। मैंने अभी काल सर्प दोष के लिए पूरा एक वीडियो बनाया था, उसके रिलेटेड मेरे पास अभी चार्ट्स हैं। मैं भी बहुत होमवर्क कर रही हूँ आपको ज्ञान देने के लिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। आलती पालती करके बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। एंड एक स्मॉल थिंग, अभी हम बहुत जल्दी नवग्रह की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सो ये नवग्रह की क्लास है, हम बहुत जल्दी इसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो शाम को 6 बजे से लेके 7 बजे के बीच में 20 तारीख से लेके 28 तक है। ओके, सो ये नवग्रह के लिए, सो ये फ्री क्लास है, सब लोग इसके अंदर ज्वाइन हो सकते हो। एक क्रिस्टल एम्पायर हिंदी के अंदर है, तो एक एक ग्रह के बारे में हम थोड़ा जितना हो सकता है उतना समझ के फिर गायत्री माता को साथ लेके, क्योंकि ग्रह अपने आप ऐसी बात नहीं सुनती हैं, इसको कुछ ना कुछ एक हायर अथॉरिटी चाहिए। इनकी एनर्जी हम किसी बात से इसको हमने ब्रेक कर लिया, ब्लॉक कर लिया, उस ब्लॉकेज को खुलने के लिए एक हायर फोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए। इसलिए गायत्री माता को साथ लेके सो हम नवग्रह गायत्री करने वाले हैं, जैसे सूर्य गायत्री, चंद्र गायत्री है ना, केतु गायत्री, एक एक दिन गायत्री माता की हेल्प से हम इसको क्लीनिंग प्रोसेस करने वाले हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। क्लोज योर आईज। मैं विश्व शक्ति ले रही हूं, मैं विश्व शक्ति ले रही हूं। मैं विश्व शक्ति ले रही हूं अखिलांड कोटि ब्रह्मांड से और ब्रह्मात्मा से, सरस्वती देवी से मैं ज्ञान, शक्ति, ऊर्जा ले रही हूं। अनंत कोटि विश्व से मूल चैतन्य शक्ति ले रही हूं। जो भी मानव शरीर में आने के बाद आत्मा ने अपनी बुद्धि से, मन से, सोच विचारों से जो विश्व शक्ति लेना बंद कर लिया है, उन सारे ब्लॉकेजेस को फर्स्ट में क्लियर कर रहे हूं। इस ब्रह्मांड की एक ही सच है, ब्रह्मलोक से, सत्यलोक से जो आत्मा की सच्चाई है, उस सच्चाई को समझने के लिए सारे हर्डल्स, ब्लॉकेजेस को मैं क्लियर कर रही हूं। आपने जाने अनजाने में मानव की रूप लेने के बाद सोल जो भी सोच विचार करके एनर्जीज को ब्लॉक कर लिया है अपने अज्ञान से, उन सारे ब्लॉकेजेस को आप ओपन कर रहे हो ब्रह्म देव की परमिशन से और सरस्वती देव की दिया हुआ ज्ञान से। ओपन, फर्स्ट ओपन द ब्लॉकेजेस।
ब्रह्मदेव की आज्ञा से इस सोल का सच्चाई आप समझने के लिए सारे कॉन्शियसनेस, मूला चैतन्य शक्ति और सोल का कॉन्शियसनेस एक्टिव है आपके सोल में। क्या काम करना चाहिए, कब करना चाहिए, इसका रिजल्ट क्या है, इन सब कॉन्शियस के साथ, एनर्जी के साथ, ब्रह्मदेव की परमिशन के साथ जितने भी आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं आपके, उनको चेंज करने के लिए आपके पास पावर है। आपने खुद अपने रिकॉर्ड लिखा है अज्ञान से। आप कैसे रहे तो खुश रहोगे, आपको क्या चाहिए, आपको सोल क्या चाहती है, और वॉट एवर द पावर्स योर सोल हैव, और इस विश्व में कितनी तरीका की शक्तियां हैं जो लेके सोल अपना सारे काम कंप्लीट कर सकती हैं। इस विश्व शक्ति के बारे में आपकी सोल जान रही है और वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म करके अपना सारे काम कंप्लीट करने की शक्ति में, क्षमता में और ज्ञान आपकी सोल को मिल रही है। You are the most powerful soul on the earth with the physical body. You are not weak. You are not hopeless. You don't need any human help to survive on this planet. The universal power is the main energy to the soul to survive on this planet. आपने अपनी जो रिकॉर्ड लिखा गया है और वो कुंडली चार्ट लेके आप इस धरती पे खुद की रिकॉर्ड लेके आया है, उस रिकॉर्ड को हम तोड़ देंगे, उस रिकॉर्ड को हम चेंज कर रहे हैं ब्रह्मदेव की सहायता से और सत्यलोक की ज्ञान से और सरस्वती देवी की दिया हुआ नॉलेज से। सो फ्रेंड्स, एक ब्लैंक चार्ट को, खाली कुंडली चार्ट को इमेजिन कर लीजिए और ये चार्ट आपकी खुद की है। इसके अंदर फर्स्ट हाउस से लेके जो भी परेशानियां हैं सब क्लियर कर रहे हो। अनुराधा नक्षत्र, गॉड मित्रा, सूर्य गॉड मित्रा, अदिति देवी, कश्यपश महर्षि, अत्रि महर्षि, अनुसूया देवी, रतस्तवना, गंधर्व आहा, अप्सरस मेनका, ब्रह्मदेव की एनर्जी के साथ हमारे अंदर कहीं भी राक्षस गुणे हैं
या राक्षसों से हम परेशान हैं, डेमोस से, पौरशेया, इनकी एनर्जी कहीं भी हमारे अंदर है उनको क्लियर कर रहे हैं। और तक्षका, की एनर्जी से हमारा कुंडली में फर्स्ट हाउस को क्लीनिंग प्रोसेस कर रहे हैं। All the celestial gods are helping us to clear the problems in our life. कोई भी कुंडली में दोष है, अस्त है, नीच का है, डेबिलिएटेड है, रिट्रोग्रेटेड है, कंबस्टेड है, सारे प्लैनेट्स की गति को चेंज करके इस अर्थ प्लैनेट में हमारा स्थिति को चेंज करने के लिए सारे एनर्जी हम यूनिवर्स से ले रहे हैं with the permission of the Lord Brahma. Tadastu, tadastu, tadastu. Imagine your first house. आपके दोनों हाथों से आप आशीर्वाद दे रहे जैसा सहस्रार चक्रा पे ये सारे सूर्य की, नक्षत्रों की, ग्रहों की एनर्जीज लेते हुए आपके हाथों से आपकी खुद की कुंडली में फर्स्ट हाउस में एनर्जीज सेंड कर लीजिए। किसी भी सर्प की दोष है, राक्षसों की नेगेटिव एनर्जी है, फर्स्ट हाउस में से क्लियर होना चाहिए। अत्रि महर्षि, अनसुया देवी, आरुद्रा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र और मित्रा भगवान की पॉजिटिव एनर्जीज आपकी फर्स्ट हाउस में फ्लो हो रही है। योर फर्स्ट हाउस लग्न कुंडली में, लग्ना में कंप्लीट पॉजिटिव एनर्जीज के साथ ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। आपकी बॉडी के अंदर डीएनए से लेके, चक्रास से लेके ऑरा तक कंप्लीट हीलिंग प्रोसेस हो रही है। शरीर की बाधा, रोगा, पीड़ा, रुग्मता सब क्लियर हो रही है। अप्सरा की एनर्जी से आपके शरीर की खूबसूरती बढ़ रही है, आपकी इंटेलिजेंसी और टैलेंट बढ़ रही है। You are passing energies to your first house. Of your कुंडली। ये 12 भावों जब सही होता है कुंडली में, तभी आपकी कुंडलिनी शक्ति रेज होने के लिए सारे आतंक क्लियर होता है। एक एक घर में जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं, आपकी कुंडलिनी शक्ति अवेकन होने के लिए वो सारे ऑब्स्टेकल्स आती हैं। आपकी धन, वाणी, फैमिली, लेफ्ट आई और आपकी थ्रोट की रिलेटेड कोई भी परेशानी है, आपकी कुंडली में सेकंड हाउस में आप एनर्जीज ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। धन, वाणी, फैमिली, लेफ्ट आई और थ्रोट की रिलेटेड नेगेटिव एनर्जीज को क्लियर करने के लिए सेकंड हाउस में सारे सूर्य की एसोसिएट्स के साथ एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रही है।
आपके थर्ड हाउस ब्रेवरी, लेफ्ट ईयर, आपकी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के रिलेटेड है। कोई भी अपनी लाइफ में लेफ्ट ईयर से और डर लगता है, आपकी ब्रदर्स है, सिस्टर्स है, भाई बहन से कोई भी तकलीफ है, रिलेशनशिप का डिफरेंसेस हैं, तो इनको क्लियर करने के लिए सूर्य देव और उनके एसोसिएट्स की थर्ड हाउस में एनर्जीज ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। आपकी फोर्थ हाउस माता के रिलेटेड, मदर, घर का कंफर्ट्स, नया गाड़ी, नया घर, कंफर्टेबल लाइफ, कपड़े और वेल्थ, और घर के अंदर जो आपको हैप्पीनेस और सुकून मिलना चाहिए, इस कंफर्ट्स में कोई भी परेशानी है, आपके खुद के घर में कोई भी कंफर्ट्स की कमी है, आपके धन, समृद्धि, वाहन, घर, माँ, इनके रिलेटेड की कोई भी परेशानी है, तो सूर्य की एनर्जी आप फोर्थ हाउस में ट्रांसफर करके वहां के कर्मों को, दोषों को आप क्लियर कर रहे हो। आपके फिफ्थ हाउस ब्रेन, एस्ट्रोलॉजी जो आपको सीखना है, आपके पूर्वज, आपकी पेट, पढ़ाई, बच्चों के रिलेटेड है, इन विषयों पे आपकी कोई भी परेशानी है, तो सूर्य के सारे एसोसिएट्स की एनर्जी आपके फिफ्थ हाउस में एनर्जी ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। You're transforming your energies into fifth house, childbirth, brain, एस्ट्रोलॉजी एंड अकलेटेड साइंसेस सीखने के लिए आपके पूर्वज जो भी पापलोक में हैं, वो सब पुण्यलोक में पहुंचने के लिए, आपकी पढ़ाई में जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं, आप जो भी विषय सीखना चाहते हो, ये सब आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देने वाले हैं। आपके सिक्स्थ हाउस में कोई भी लंबी बीमारी चल रही है और किसी से भी लड़ाई, झगड़ा, श्राप, इंसल्ट, इनसिक्योरिटी, कोर्ट केसेस, घर में सर्वेंट्स आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, घर पे चोरी हो रही है और आस पड़ोस में सब लोग आपके दुश्मन हैं, घर में परिवार वालों से दुश्मनी चल रही है, इन सब चीजों को खत्म करने के लिए सूर्य की शक्ति और वहां जो भी राक्षसों की दृष्टि है वो निकाल के, असर की शक्ति को निकाल के
देवताओं की शक्ति को और ऋषियों की शक्ति को 6th हाउस पे एनर्जीज ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। आपके 7th हाउस आपके रिलेशनशिप, सेक्सुअल एनर्जी, पार्टनर्स, मैरिटल लाइफ, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ बिजनेस, प्राइवेट ऑर्गन्स, हस्बैंड के साथ आपकी हैप्पीनेस, आपकी बेडरूम की हैप्पीनेस, और बिजनेस में आपके पार्टनर के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी, एवरीथिंग 7th हाउस को गोचर करती है। जो भी वहाँ नेगेटिविटी है, अस्त में है, कोई भी दोष है, सप्तम स्थान की सब क्लियर करने के लिए सूर्य की शक्ति और महर्षियों की आशीर्वाद हम लेके वहाँ की प्लैनेटों की नेगेटिविटी को हम क्लियर कर रहे हैं। सूर्य सारे ग्रहों की मालिक हैं। He is the brightest star in the sky. He can give you anything else. सप्तम स्थान में जो भी अपनी फैमिली लाइफ में, बिजनेस पार्टनर से और सेक्सुअल लाइफ में और प्राइवेट पार्ट्स में एलर्जीज और कोई ऑर्गोनल प्रॉब्लम्स लेके परेशान है, 7th हाउस में एनर्जी डाल दीजिए। आपकी कुंडली में सप्तम भाव में सूर्य की शक्ति ट्रांसफर हो रही है कंप्लीटली। वहां गोल्डन एनर्जीज के साथ ब्रह्मदेव की परमिशन से कंप्लीट लाइफ चेंजिंग रिजल्ट सबको मिलना चाहिए। आपने जो भी कर्म अनुभव करने के लिए खुद आपके रिकॉर्ड लेके आया है, उस रिकॉर्ड को सुवर्ण अक्षर से ब्रह्मदेव की परमिशन से, सूर्य की शक्ति से इसको मिटा के दोबारा लिखा लीजिए। मैनिफेस्ट whatever the beautiful life you want.
बहुत हाईएस्ट दुख जो आपसे बर्दाश्त नहीं होती है, इतनी दुख जो आपसे सहना नहीं पड़ती है, और एक्सीडेंट्स, बहुत डीप घायल, चोट, और जिस बात पे आपको रिसर्च करना चाहते हो, क्यों ये सोल इस धरती पे जन्म लिया है, ये सारे बात आपकी 8th हाउस आपको समझाती है। वहां कोई भी ग्रह नीच की है या डेविएटेड है, कंपस्टेड है या रिट्रोग्रेटेड है, नीच की हो, और कोई भी ग्रह, नक्षत्र और राशि के स्वामी आपको दुष्प्रभाव दे रही है, आपकी लाइफ में आपको दुख अनुभव करने की चांसेस दे रही है, सूर्य की शक्ति से, अनुराधा नक्षत्र की एनर्जी से, अत्रि महर्षि अनसुईया देवी की आशीर्वाद से, वहां जितने भी नेगेटिविटी है आप क्लीन कर रहे हो। आपकी 8th हाउस को इमेजिन करते हुए गोल्डन एनर्जी से आपकी 8th हाउस को क्लीन कर लीजिए। आपके 9th हाउस पे, 9वां घर पे, फॉरेन ट्रैवल, भगवान के दर्शन, होली प्लेसेस, आपके जितने भी लक हैं, फॉर्च्यून है, जहां आप ट्रैवल करके नया नया जगह को देखना चाहते हो और आनंद को आस्वाद करना चाहते हो, शॉर्ट ट्रिप्स एंड ट्रैवल्स, ये सब आपकी 9th हाउस है और आपकी भाग्य का घर है। आपकी पूरा भाग्य आप पूरा अनुभव करें, उसके लिए जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं क्लीनिंग करने के लिए आपकी 9th हाउस पे आप एनर्जीज ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। इमेजिन कीजिए आपका 9वां भाग, 9th हाउस इन कुंडली, golden energies are being transferred. आपकी 10th हाउस फादर के रिलेटेड, वर्क प्लेस के रिलेटेड,
आपकी डेली जो भी आप खाना खाते हो वो आपको एनर्जी जैसे टर्न होना चाहिए। बिजनेस में सक्सेस, नेचर ऑफ वर्क, जो भी काम आप कर रहे हो वो काम आपको खुशी, एनर्जी और नॉलेज देना चाहिए। उससे आपको इनकम बढ़नी चाहिए। इन सारे भाग्यों के रिलेटेड है। तो 10th हाउस में सूर्य की शक्ति को आप ट्रांसफर कर रहे हो। आपके पिता के रिलेटेड जो भी आपको पाप कर्म और दोषे ट्रांसफर होके आया है उन सबको क्लियर कर रहे हो। और फादर के रिलेटेड सारे लक और प्रॉस्पेरिटी को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। वर्किंग प्लेस के रिलेटेड पॉजिटिव एनर्जीज, वहाँ जितने भी आपके साथ कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनसे अच्छा अभिनव भाव संबंध और बिजनेस में सक्सेस। ट्रांसफर गोल्डन एनर्जीज in the place of 10th house in your kundali. आपकी 11th हाउस राइट ईयर, राइट ईयर और जितने भी आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स होता है, आपने सोचा ही नहीं इतना बढ़िया जॉब आपको आती है, आपने सोचा ही नहीं इस सौदे पे आपको इतना इनकम आती है। और स्पेकुलेशंस, गैम्बलिंग और सडन इनकम्स, सडन गेन्स एंड हैप्पीनेस, ये सब आपको मिलने के लिए जो भी हर्डल्स आ रही हैं, जो भी ब्लॉकेजेस हैं, उन सबको आप 11th हाउस को क्लियर कर रहे हो। सूर्य की शक्ति को ट्रांसफर हो करके 11th हाउस में सब क्लीनिंग प्रोसेस हो रही है। ट्वेल्थ हाउस, जितने भी आपने जिंदगी में कमाया है, नाम हो, पैसा हो, सब वेस्ट हो रही है। इन लॉसेस को आप रिकवर करने के लिए आपके 12th हाउस है। फॉरेन कंट्री, फॉरेन में आपके काम, नाम और बेडरूम कंफर्ट्स और आपकी राइट आई, आपकी दोस्त, आपके घर के आसपास पड़ोस, ये सब आपकी 12th हाउस रिसेंबल करती हैं। और फॉरेन कंट्री की डॉलर्स, पाउंड्स आपको खाना है और फॉरेन कंट्री में बिजनेस जमाना है, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स के रिलेटेड। और मोक्ष का स्थान है। आप जितने भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो उसकी रिलेटेड आपको ज्ञान और मोक्ष मिलने के स्थान है। वहाँ जो भी नेगेटिव एनर्जी है इसको क्लीन करने के लिए हम सूर्य की एनर्जी ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। सकल देवताओं की शक्ति को हम आह्वान करके
12वें स्थान में एनर्जाइज कर रहे हैं, कंप्लीट जन्म जन्मों के पाप को क्लियर कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म द हाईएस्ट एनर्जी टू द 12th हाउस। मोक्ष स्थान है वो। कंप्लीट 12th हाउस को क्लियर कर रहे हो, एनर्जीज पास ऑन हो रही है। सारे 12 भावों में किसी भी प्रकार की लोअर डायमेंशन वाले की एनर्जीज, ग्रहों की परेशानी, पास्ट लाइफ की पाप कर्म, पूर्वजों की पाप कर्म के रिलेटेड कहीं भी नेगेटिविटी है तो हम गोल्डन एनर्जी सेंड करके हर एक घर की परेशानी को हम क्लियर कर रहे हैं। एनर्जाइज, एनर्जाइज, एनर्जाइज। ये एनर्जी हमारा कुंडली में एस्ट्रली निरंतर प्रवाह हो रही है, प्रवाह हो रही है, प्रवाह हो रही है। सारे सिद्धियां और ज्ञान हमारा सोल को प्राप्त होने के लिए जो भी ब्लॉकेजेस हैं सब क्लियर हो रही हैं। थैंक यू टू मित्रा, अदिति देवी और काश्यप महर्षि। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you to all the Aditi Devatas. 12 Adityas, Indra, Varuna, Mitra. Thank you to all the celestial bodies and gurus, rishis for giving us this knowledge to the human beings. Thank you, thank you, thank you. धीरे धीरे आपके दोनों हाथ आंख के ऊपर रखें, एक स्माइल के साथ, हायर एनर्जी के साथ ओपन योर आईज। ओके, 12 घरों में जो भी परेशानी है इस तरह के हम क्लियर कर सकते हैं।